राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन चाहते हैं कि हर कोई स्वतंत्रता सेनानियों उनके बलिदानों को याद रखे। राज्यपाल ने कहा कि हैदराबाद के लोग जिन्होंने बहुत कुछ सहा था, निजाम के शासन से अपनी आज़ादी को मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। राज्यपाल तमिलसाई ने किंडराबाद परेड ग्राउंड में केंद्र सरकार के तत्वावधान में आयोजित हो रहे तेलंगाना विमोचन अमृत महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने परेड ग्राउंड में तेलंगाना आंदोलन की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। Very strongly, I stand on this platform saying that this September 17th is to be celebrated as Liberation Day because we got liberated on this day. And when we see that, not only that, the parts of Karnataka and Maharashtra, they are celebrating this as Liberation Day. And it is a true liberation. And when we see the incidences which happened during the movement, I had sleepless night because in Parakala village, Barangal district, over 35 people were made to stand in a queue and were shot dead. 35 people were asked to stand in a queue and were shot dead. राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। मंत्री सबिता ने शमशाबाद मंडल के ग्राम पालमकुलु में कस्तूरबा गांधी स्कूल में 35 लाख रुपए की राशि से बने अतिरिक्त कमरों और छात्रावास को लोकार्पण किया। सीएम केसीआर शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में कहीं और की तरह बड़े पैमाने पर गुरुकुल स्थापित किए गए हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मंत्री सबिता ने स्पष्ट किया कि छात्रावासों में खाद्य विषाक्तता की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने इस महीने की 16, 17 और 18 तारीख को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस पृष्ठभूमि में सीएस सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने सभी जिलों के कलेक्टरों, एसपी, पुलिस आयुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव को भव्य तरीके से आयोजित करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों के कलेक्टरों को 16 तारीख को रैली और बैठक के लिए व्यापक व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कलेक्टर, मंत्री, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल कर योजनाएं बनाई जाए। ऐसे में आज से 18 तारीख तक सभी सरकारी व निजी भवनों को बिजली की लाइटों से सजाया जाए। केंद्रीय संस्कृति विभाग 17 सितंबर को होने वाले समारोह के लिए व्यापक इंतजाम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी इस विधानसभा के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटने की कोशिश कर रही है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। केंद्रीय सांस्कृतिक मिशन मंत्री किशन रेड्डी ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र करते हुए निमंत्रण वीडियो जारी किए। आईटी मंत्री केटीआर ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पर व्यंग्य किया। हाल ही में किशन रेड्डी ने सीताफल मंडी रेलवे स्टेशन पर 3 लिफ्ट का उद्घाटन किया। तेलंगाना के लोगों ने ट्विटर पर मजाक उड़ाया। लिफ्ट सिंचाई परियोजना
लाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वे रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लेकर आए हैं। इसी मुद्दे पर केटीआर ने जवाब दिया, इस बीजेपी सांसद की अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि सीताफल मंडी रेलवे स्टेशन पर 3 लिफ्ट खोलना है। केंद्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले किशन वेल्डन के ने ट्वीट किया। फिलहाल ये ट्वीट वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने आरोप लगाया कि केसीआर एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो सचिवालय नहीं आए। उन्होंने आलोचना की कि केसीआर फार्म हाउस से शासन कर रहे हैं। बंडी संजय द्वारा की गई प्रजा संग्राम यात्रा में केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन से ही विकास संभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में केवल केसीआर के परिवार को फायदा हुआ। आप फाइट किया, तेलंगाना अलग होने के बाद तेलंगाना का विकास हो जाएगा, ऐसे करके आप फाइट किया। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? तेलंगाना का विकास हो गया क्या? हो गई? किसका विकास हो गया? किसका विकास हो गया? केवल एक ही फैमिली का, केसीआर फैमिली का विकास हो गई। केवल केसीआर फैमिली का विकास हो गई। पैसा आपको मिला है क्या? अभी महेंद्र बता रहे थे पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहा है। राजीव गांधी ने गांधी भवन में दुर्घटना बीमा लाभार्थियों को चेक बांटे। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने 9 लोगों को चेक सौंपा और बाकी के लिए चेक घर पर ही भिजवाया जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना राज्य में 90 दिनों में 45 लाख सदस्यता पंजीकृत करने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई दी। 45 लाख सदस्यों को 2 लाख राजीव गांधी दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है। अब तक 427 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। उन सभी को दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 129 लोगों ने दुर्घटना बीमा से संबंधित प्रमाण पत्र जमा किए हैं। रेवंत रेड्डी ने प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वालों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि प्रदेश में गरीबों का जीवन सुधारने के लिए भाजपा की सरकार सत्तासीन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर वह लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों को जानने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेदेपा दलों को राज्य में सत्ता रखने के बाद संयुक्त राज्य और तेलंगाना में तेरास कोस्ता के आने का मौका दिया गया था, लेकिन इस बार वे भाजपा को मौका देना चाहते। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि प्रदेश में गरीबों का जीवन सुधारने के लिए भाजपा की सरकार सत्तासीन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर वह लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों को जानने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेदेपा दलों को राज्य में सत्ता रखने के बाद संयुक्त राज्य और तेलंगाना में तेरास कोस्ता के आने का मौका दिया गया था, लेकिन इस बार वे भाजपा को मौका देना चाहते। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने आरोप लगाया कि निजी विश्वविद्यालय गरीब छात्रों के साथ घोर अन्याय कर रही है। जीवन रेड्डी ने 5 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की राज्य सरकार की अनुमति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों से सरकारी विश्वविद्यालय कमजोर होंगे। सबको एक तरीके की सहूलत दिलवाना जो है, जो टीआरएस पार्टी हुकूमत बनने के बाद जो ऐलान करे है, केजी टू पीजी वरकू, मतलब किंडर गार्डन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, अंग्रेजी में आंग्ल माध्यमंलो उचित निर्बंध विद्या बोधना मजबूत कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आप भी बोलते सबको एक ही तरह का पढ़ाई में सहूलत दिलवाना बोल के, दूसरी तरफ बोलते प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो पैसे वाले रहते उनको ही सहूलत मिलते। साहब जो पैसे वाले हैं, जो पढ़ाई जो खरीद ले सकते, उनकी सहूलत मिलती। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तेलंगाना रियासत बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिर्फ 25% दाखिलात है। सर सिर्फ 25% रिजर्वेशन है। बाकी 75% जो है, जो ज़्यादा पैसे बनते हैं उनको ही चाहिए। जो बाकी 75% में
तेलंगाना रियासत की जो बच्चे हैं कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये एससी बीसी एससी एसटी रिजर्वेशन भी, माइनॉरिटी रिजर्वेशन भी सिर्फ ये 25% तक ही है। बाकी 75% में जो भी कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है। जो पैसे ज़्यादा रखते हैं उन लोग पढ़ाई खरीद लो। क्या साहब ताजुब लगते? क्या तेलंगाना अलग रियासत इसी वजह से चाहे क्या पत? तेलंगाना अलग रियासत बने तो यहाँ के गरीब तबके, यहाँ की दलित, गिरिजन, आदिवासी, मुस्लिम जो भी गरीब है, पिछड़े हुए, सबको जो है एक ही तरह की सहूलत दिलवाना ये हुकूमत की जिम्मेदार बनते बोल के समझे। मगर अमल में तो ये पूरा उल्टा ही चल रहा है केसीआर की। बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र ने कहा कि केसीआर के थप्पड़ से डरने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें डर नहीं लगता था जब नईम के गैंग के उन्हें धमकी दी थी, अब वह केसीआर से कैसे डर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर उनके परिवार के सदस्यों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलत किया है और वे लोगों के लिए काम करने वालों को दंडित कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र ने कहा कि केसीआर के थप्पड़ से डरने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें डर नहीं लगता था जब नईम के गैंग के उन्हें धमकी दी थी, अब वह केसीआर से कैसे डर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर उनके परिवार के सदस्यों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलत किया है और वे लोगों के लिए काम करने वालों को दंडित कर रहे हैं। टीआरएस से जुड़े 15 पार्षदों ने मांग की है कि इब्राहीमपट्टनम नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो वे इस्तीफा दे देंगे। इसके लिए उन्होंने राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को पत्र लिखा। 2 साल से नगर पालिका अध्यक्ष कप्पारी श्रवंती ने के खिलाफ यह कहते हुए शिकायत की है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। पार्षदों ने अफसोस जताया कि भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कई बार जिलाधिकारी से शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के व्यवहार से पार्टी पर पार्षदों की बदनामी हो रही है। मुशीराबाद विधायक मुनुगोपाल ने कहा कि गांधी नगर संभाग के नव स्वीकृत पेंशनधारियों को नई पेंशन स्वीकृत की गई है। इसी पृष्ठभूमि में साबरमती नगर से घर घर पेंशन पहचान पत्र बांटे गए। मुशीराबाद विधायक मुनुगोपाल ने कहा कि गांधी नगर संभाग के नव स्वीकृत पेंशनधारियों को नई पेंशन स्वीकृत की गई है। इसी पृष्ठभूमि में साबरमती नगर से घर घर पेंशन पहचान पत्र बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राजस्व विभाग से ताल्लुक रखने वाले उदासी मथानी के पास हैदराबाद के बीचों बीच कुकटपल्ली जंक्शन की सबसे कीमती 540.30 एकड़ जमीन पर पूरा अधिकार है। उदासी मठ गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन आईडीएल केमिकल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आशय का फैसला सुनाया है। कुकटपल्ली जंक्शन पर उदासी मठ की भूमि को 89 साल की अवधि के लिए गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन को 4 चरणों में 1964, 1966, 1969 और 1978 में पट्टे पर दिया गया था। हालांकि उदासी मठ ने बफर जोन में इन जमीनों पर गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन में 538 एकड़ के रियल एस्टेट कारोबार को चुनौती देते हुए डेट डिवीजन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। 2011 में याचिका पर सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल ने गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन को दिए गए पट्टे को रद्द कर दिया। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और 2013 में उसे खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति जाहिर रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट, जिसने आज याचिका पर अपना फैसला सुनाया, ने गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। खुले बाजार में इन जमीनों की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। कर्ज मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बहुमूल्य भूमि की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों और विभाग की ओर से वकालत करने वाले वकीलों को बधाई दी। इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवान की जमीन पर पूरा अधिकार सिर्फ कर्ज वसूली एजेंसियों का है।
तेलंगाना में पुलिस पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में एलबीनगर पुलिस ने मुशर्रमबाग से बीजेपी पार्षद कोपुला नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पार्षद, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप LBNR डेवलपमेंट फोरम के सदस्य हैं, वे मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा नबन्ना मार्च के दौरान ACP रैंक के एक अधिकारी पर हमला करने वाले लोगों का एक वीडियो देखा। वीडियो का जवाब देते हुए नगर सेवक ने टिप्पणी की, यह तेलंगाना में भी किया जाना चाहिए। एक स्थानीय व्यक्ति ने ट्विटर पर पोस्ट की गई बातचीत का स्क्रीनशॉट लिया और पुलिस से नगर सेवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता का धारा 153A, 505(2), 506, 189 के तहत मामला दर्ज किया और जांच कर रही है। गच्चीबौली थाना क्षेत्र में देर रात गर्भवती महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने वाले वासुशेट्टी वेंकट रामकृष्ण अपनी पत्नी श्रवंती के साथ कोंडापुर के JVG हिल्स DR टावर्स में रहते हैं। घटना के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। गच्चीबौली थाना क्षेत्र में देर रात गर्भवती महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने वाले वासुशेट्टी वेंकट रामकृष्ण अपनी पत्नी श्रवंती के साथ कोंडापुर के JVG हिल्स DR टावर्स में रहते हैं। घटना के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। सिकंदराबाद में रूबी लॉज आग की घटना में अब तक रंजीत सिंह, सुनीता सिंह, सुदर्शन और जसपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी सुप्रीत सिंह फरार है। रंजीत सिंह ने नाम पर एक लॉज बिल्डिंग है। पुलिस ने बताया कि उसके बेटे सुनीता सिंह और सुप्रीत सिंह है। सुनीता और सुप्रीत लॉज और ई-बाइक कारोबार देख रहे हैं। पुलिस ने पाया कि चार्ज करने के दौरान ई-बाइक में आग लग गई। हादसे के वक्त तहखाने में 28 ई-बाइक, 8 दोपहिए और 4 LPG सिलेंडर थे। पुलिस की जांच में सामने आई कि तहखाने में लगे 4 सिलेंडर पाइप में के जरिए ऊपरी मंजिल के किचन से जुड़े थे। पुलिस परिवहन अधिकारी राजेश ने सिकंदराबाद के रूबी लॉज में आग लगने की घटना की जांच की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल हैदराबाद आएंगे। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता कृष्णराजू के परिवार से मुलाकात करेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भाजपा के प्रदेश महासचिव गुजला प्रेमेंदर रेड्डी ने एक बयान में कहा कि वह सोमाजिगुड़ा के कटरिया होटल में आयोजित कृष्णराजू की शोक सभा में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद राजनाथ सिंह दिल्ली लौट जाएंगे। दूसरी ओर तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रभास से मिलने जाएंगे। अमित शाह इस महीने की 17 तारीख को सुबह 7:30 बजे परेड ग्राउंड्स में केंद्र सरकार के तत्वावधान में मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद अमित शाह बीजेपी जिलाध्यक्षों, महासचिवों, प्रदेश पदाधिकारियों और अन्य प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि इन मुलाकातों के बाद यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अमित शाह प्रभास से मिलेंगे या नहीं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 10,708 नमूनों की जांच की गई और 116 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि हैदराबाद में सबसे अधिक 49 नए मामले दर्ज किए गए। शेष जिलों में से किसी ने भी दोहरे अंकों के मामले दर्ज नहीं किए। 484 के परिणाम अभी ज्ञात नहीं है। वहीं 152 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई है। तेलंगाना में अब तक 8,36,297 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8,31,378 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 808 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है।